एक्चुअली आई एम नॉट पार्ट ऑफ तारक फॉर नाउ एट लीस्ट. आई एम डूइंग झनक, आप लोगों को पता ही है. तो ऐसी कोई बात नहीं है. इफ़ दिस न्यूज़ वुड हैव बीन ट्रू तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग जानना चाहते हैं आप कुछ कर रहे हो. ये कई बार बहुत ज़्यादा लोगों के लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट कर सकता है बिकॉज इट्स अ फॉल्स न्यूज़ एंड वट एवर यू सी लॉट ऑफ टाइम्स ऑन मीडिया इज़ नॉट ट्रू. आई एम वेरी हैप्पी डूइंग वट आई एम डूइंग. आगे भगवान की मर्जी, जो कुछ होना होगा तो हो जाएगा. आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट. इट हैज़ बीन डिफ़िकल्ट टू अगेन ब्रेक थ्रू कैमियोज कर करके. इट टेक्स टाइम बट आपके नसीब में जो लिखा है वो आपको मिल ही जाता है. वैसे तो काजल को हर कोई जानता है और ये जो रोल करती है ना वो काफ़ी फेमस होता है, लेकिन आजकल ये काफ़ी पॉपुलर हो चुकी हैं काजल से ज़्यादा दया बेन के नाम पे. सो हेलो काजल. हेलो, हाय, हेलो जूम. और मैं आपको बता दूं कि हम तारक मेहता के सेट पे नहीं हैं, हम झनक के सेट पे हैं. और तनुजा के लुक में हूँ, आप लोगों को दिख ही रहा है. सो ये सबसे पहले बताइए, ये वायरल मुझे पता है, आपने हमसे बात भी की है कि आप दया बेन का रोल नहीं प्ले कर रही हैं और ये पुराना क्लिप है जो बाहर हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी चर्चा में है. तो ये वायरल कहाँ से हो गया? आई एम टोटली क्लूलेस क्योंकि हम परसों शूट कर रहे थे लोकेशन पे. जब हम थे कोर्ट का सीन कर रहे थे तो पूर्वा जो है, जो मेरी को एक्ट्रेस है सृष्टि, उन्होंने सबसे पहले पोस्ट देखा और मुझे बताया तुम ये कर रही हो. तो मुझे लगा शायद कई बार ना आप स्क्रॉल करते करते पुरानी फीड हो जाती है. ऐसे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो तुम्हारे साथ यहाँ बैठी हूँ. एवरीबडी ऑन माई सेट नोज इंक्लूडिंग अ प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, कि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं है. तो मैंने बोला ये पुरानी न्यूज़ है. नहीं अभी 2 घंटे पहले डाली है. मैंने ये कैसे हुआ? अगले दिन सुबह तक तो इट वाज एवरीवेयर एंड किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि कितना सच है, हाउ मच ट्रू इट इज़. बहुत सारे न्यूज़ पोर्टल्स ने उसी न्यूज़ को पकड़ के बहुत सारा रीरन कर दिया है. एंड आई हैव बीन गेटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कॉल्स, मैसेजेस. हालांकि अच्छा लगता है, अटेंशन मिल रही है, बट ये अनइंटेंशनली वाली चीज़ है जो अगर बात होती तो आई वुड हैव बीन रियली वेरी ग्लैड अगर ऐसा कुछ होता तो. बट अनचाहा अटेंशन तो नहीं चाहिए था मुझे. बट आई रियली वुड नॉट हेल्प इट. एक्चुअली आई एम नॉट पार्ट ऑफ तारक फॉर नाउ एट लीस्ट. आई एम डूइंग झनक, आप लोगों को पता ही है, और आप लोग देख भी रहे हो हमारा शो. सो ऐसी कोई बात नहीं है. तो इतने सारे कॉल्स, मतलब फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा आ रहा था, या अटेंशन तो आपने बोला कि अच्छा लगता है, बट अनचाहा अटेंशन तो एग्जैक्टली मैं वही कह रही हूँ. जब अगर बात सच्ची हो, अगर इफ़ दिस न्यूज़ वुड हैव बीन ट्रू तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग जानना चाहते हैं आप कुछ कर रहे हो. बट अगर ऐसी बात नहीं तो आप भी थोड़ा बौखला जाते हो कि वाई, व्हाट इज़ हैपनिंग. ये मेरी तरफ से तो कुछ भी इनिशिएटिव नहीं था. और अगर आप एक ऑलरेडी शो कर रहे हो, आपके पास काम है, आप बिज़ी हो आपके काम में, एंड सडनली कोई ऐसी बात आ जाती है, तो थैंकफुली हमारे मेकर्स एंड आवर टीम रियली डजंट थिंक कि ऐसी कोई बात है. उन्होंने आके मुझे अब तक तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है. कि कई बार एक्टर्स करते हैं कि एक शो साइन कर लेते हैं, बार मतलब प्रोड्यूसर्स को बताते नहीं है. तो उन्हें इतना तो यकीन है मुझ पर कि ऐसी कोई बात नहीं हुई है. उन्होंने मुझसे अब तक तो कोई क्वेश्चन नहीं किया है. बट ये कई बार बहुत ज़्यादा लोगों के लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है बिकॉज इट्स अ फॉल्स न्यूज़ एंड वट एवर यू सी लॉट ऑफ टाइम्स ऑन मीडिया इज़ नॉट ट्रू. सो ये वही बात है. तो अब हम चलेंगे 2022 में. ठीक है, तो ये हुआ कब, क्या था और क्या ऑडिशन था, प्लीज़ बताइए. जी, मैंने जैसे आपको एक शो के लिए कॉल आता है, आप ऑडिशन करते हो, बस वैसे ही बात हुई थी. हमने ऑडिशन दिया था एंड इट डिडंट वर्क आउट. कहीं और मतलब मेरा जर्नी जनक में होगा, इसलिए शायद वो नहीं हो पाया. एंड ये तो अब हमें आदत पड़ चुकी है. कई बार होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों में एक्सपेक्ट करते हैं, ये मैं कर लूँगी, ये शो मुझे मिल जाए, ये कैरेक्टर मैं करना चाहती हूँ, बट आपकी डेस्टिनी उस चीज़ में फेवर नहीं करती आपका. सो समथिंग एल्स वाज रिटन एंड मैं यहाँ हूँ आज. दया की आवाज़ बहुत थोड़ी सी अलग है, हटके है. तो जब आपने ऑडिशन दिया था तो आपने वो ट्राई किया था? जी नहीं, मैंने जब ऑडिशन दिया था मैंने ऐसा कुछ भी कॉपी या ऐसा कुछ नहीं था. बिकॉज किसी को भी टेक ओवर करना एज अ, आप अगर इतने बड़े कैरेक्टर हो, उसको आपने बहुत अच्छे से निभाया है, बहुत इस्टेब्लिश्ड कैरेक्टर है, नोबडी वुड वांट टू, और लोग पसंद ही नहीं करेंगे आपको. सबसे पहली बात, आप किसी को कॉपी करके तो कभी नहीं, आपकी एक अलग सी आइडेंटिटी होती है, पर्सनैलिटी होती है. तो उस तरह से किया था. तो अब मुझे हालांकि इतना कुछ याद भी नहीं है. ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक ओनली. इफ़ अगर बुलाया जाता है तो विल यू बी इंटरेस्टेड? इंटरेस्ट की बात तो खैर होती है.
अगर आप कुछ नहीं कर रहे होते, बट फ़िलहाल मैं झनक कर रही हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग. आगे भगवान की मर्ज़ी, जो कुछ होना होगा तो हो जाएगा. आई रियली डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद फ्रॉम आई थिंक कुछ इस तरह वाज द स्टार्टिंग. सो याद है अपने पुराने दिन कैसे हुआ करते थे और आज के दिन? जी बिल्कुल याद है. कुछ इस तरह मेरा फर्स्ट शो था बालाजी टेलीफिल्म्स का एंड एक कोरा कागज़ होता है वैसी, यू नो, वेरी रॉ. आई वाज वेरी रॉ, बट हालांकि मैंने हार्डली 2-3 महीने वो शो किया था. जब तक वो शो ऑन एयर गया मैंने छोड़ दिया था. उसके बाद 2-3 सालों का ब्रेक लिया था एंड देन अगेन आई स्टार्टेड एंड वही गॉड हैज़ बीन काइंड एंड आई हैव बीन डूइंग वर्क. How was life after the break? Because it's very difficult if you're on break and coming back, like come back करना इंडस्ट्री में, it's very difficult. जी बहुत मुश्किल होता है बिकॉज आप तो जानते हो हमारी इंडस्ट्री कितनी अनप्रेडिक्टेबल है. आज मैं आपसे यहाँ मिल रही हूँ, टुमारो यू कुड नॉट बी विद द सेम प्रोडक्शन हाउस, सेम चैनल. कास्टिंग डायरेक्टर्स बदलते हैं, बहुत नए लोग आते हैं. एवरी सिंगल डे देयर आर 1000 and 1000 न्यू एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस कमिंग टू द इंडस्ट्री. तो फिर से मतलब आई हैड जस्ट स्टार्टेड 2008 में एंड 7 में लाइक एंड मुझे ब्रेक लेना पड़ा. तो मतलब होता है ना कि आपने शुरू ही किया कि आपको वापस से, तो आप इतने एस्टैब्लिश ही नहीं हुए थे, उससे पहले ही मैंने ब्रेक ले लिया था. तो बहुत मुश्किल रहा है. इट हैज़ बीन डिफ़िकल्ट टू अगेन ब्रेक थ्रू कैमियोस कर के. इट टेक्स टाइम, बट आपके नसीब में जो लिखा है वो आपको मिल ही जाता है. उसे तो कोई नहीं रोक सकता. बट इफ़ यू डोंट माइंड, व्हाट वाज द रीज़न फॉर टेकिंग द ब्रेक? I had conceived my daughter, so I had delivered her in 2008. तो I was very clear कि एक बच्चा होगा, boy, girl, whatever it is going to be, it's going to be full on like, you know, उसी पे ध्यान रहेगा and I'm going to pay attention to her. So almost 3 years I give time to her. Then I started slowly my work. So इस वजह से ऐसा personal काम. Yes, बिकॉज yes. यू नो एकता कपूर का शो मिला और थोड़े दिनों में छोड़ देना, इट्स अ बिग डिसीजन एक्चुअली. वो भी 2008 की बात अगर करें तो. जी जी बिल्कुल. बट प्रायोरिटीज़ कई बार हमारे होते हैं कि कुछ लाइफ में होती है चीज़ें कि हमें ये टाइम पर हमने प्लान किया है, ये हो जाता है. एंड मुझे तभी ऐसा होता था कि यू नो ऑल माई फ्रेंड्स हैड जस्ट स्टार्टेड वर्किंग एंड मैंने कंसीव कर लिया था. तो मुझे ऐसा लगता था कि इट वॉज टू अर्ली. एवरीथिंग इन माई लाइफ हैज़ बीन वेरी अर्ली. बट आई ऑलवेज बिलीव्ड अगर आपकी नसीब में अगर 40 में भी कुछ आना है तो आएगा, अगर 50 में भी होगा, और अगर नहीं है तो वो 20 में भी आपको नहीं मिलने वाला है. तो कई बार आपको सारी चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ देनी चाहिए. एक फेथ बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरा भगवान में. सो आई बिलीव इन. वो तो ऐसा भी रहा था काजल कि लोग शादियां नहीं करते थे या करते तो बताते नहीं है कि इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो जाएगा या प्रेगनेंसी. तो मतलब ऐसा है कि पहले काफ़ी बातें होती थी, आपको सब पता होगा कि अगर कोई बच्चे की माँ है तो ब्रांड पे असर पड़ेगा, शोज़ नहीं मिलेंगे. आपने कभी ऐसा फेस किया या फिर कभी आपके दिमाग में आया ये बात? जी नहीं. राइट फ्रॉम माई यू नो व्हेन आई एंटर्ड द इंडस्ट्री, आई हैव बीन मैरिड, लाइक आई वाज मैरिड एट 19. मैंने तब से ही बहुत ही ओपनली ये चीज़ें बताई है कि आई वाज मैरिड, आई हैव लाइक व्हेन आई हैड माई डॉटर. ये चीज़ें हाइड करने जैसी थी ही नहीं. इट इज़ यू नो इंसल्टिंग योर ओन पार्टनर, योर ओन चाइल्ड एंड डिसोनिंग देम इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड. कि नहीं, आप प्राइवेट रखना चाहते हो आपकी लाइफ, वो ठीक है. जैसे कई बार मैं सोशल मीडिया में मेरी फैमिली को नहीं बताती हूँ, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट ये एक्सेप्ट नहीं करना, डिनाई कर देना है या फिर छुपा के आपका स्टेटस छुपाना, मैंने कभी इन चीज़ों में बिलीव नहीं किया है. एंड आई एम प्राउड आई हैव अ गुड हस्बैंड हु हैज़ बीन यू नो अ सॉलिड सपोर्ट सिस्टम. माई डॉटर इज़ ग्रेट, सो व्हाई शुडंट आई से. Of course. Please tell me about your career, Nagin. बड़े अच्छे लगते हैं. There are too many shows, यार. जी touch wood. God has been kind and I've been part of all big shows. बड़े अच्छे लगते हैं. Has been you know a turning point. मैंने again बड़े अच्छे लगते भी जब हमने शुरू किया था. It was hardly for 6 months I was there, but the best part about doing बड़े was like मैं एक बार मॉल में थी, एक लेडी मुझे मेरा टैटू पहचान कर आई. मैम आप वो बड़े में इशिका हो ना? आपने, हाँ, आपका टैटू देखकर मैं पहचान गई. सो यू नो लॉट ऑफ पीपल आपसे इस तरह से भी रिलेट करते हैं, कनेक्ट होते हैं कि हमने इनको तक कहीं देखा है. फिर मैंने साथिया किया है, ऑफ कोर्स. सो साथिया वाज आल्सो अ वेरी बिग ब्रांड एंड अ वेरी बिग नेम. एंड अगेन नाउ टुडे आई एम विद झनक एंड झनक इज़ आल्सो अ वेरी बिग शो. सो गॉड हैज़ बीन काइंड एंड थैंकफुली आई एम बीन पार्ट ऑफ दिस बिग शोज. आपके 2 शोज़ वापस आ रहे हैं. नागिन भी आपने किया है, जी है ना, और बड़े अच्छे लगते हैं. जी.
तो ये दोनों वापस आ रहे हैं और काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये नागिन 7 इफ़ आई एम नॉट, हाँ, तो ये 7वीं नागिन कौन होगी, है ना। और बड़े अच्छे का भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो सबसे पहले नागिन पे बात करते हैं। फेवरेट इज़, अगर मैं आपको बताऊँ, मेरे लिए बड़े अच्छे लगते हैं, इट्स बीन वेरी क्लोज टू मी, एंड राम एंड साक्षी हाँ द एटर्नल बड़े अच्छे लगते हैं, यू नो, द राम एंड साक्षी, जो राम और प्रिया है। एंड ऑफ कोर्स नागिन 7 इज़ ऑल्सो वेरी एक्साइटिंग। दोनों ही आ रहे, जैसे एकता मैम ने अभी रिसेंटली आज सुबह ही कुछ बोला है ना कि नागिन इज़ ऑन द वे, एंड नागिन ये वो करते हुए आ रही है। हाँ, सो ऑब्वियसली कौन होगा नागिन इज़, अब एकता मैम को ही पूछना पड़ेगा इसके लिए ना। बट प्लीज टेल मी मोर अबाउट बड़े अच्छे लगते हैं, आज योर एक्सपीरियंस, एंड डू यू थिंक द हर्षद और शिवांगी का जो पोस्टर आया है सामने? मुझे लगता है बड़े अच्छे लगते हैं। एक जो मैच्योर्ड लव स्टोरी है, बहुत ही ब्यूटीफुली एकता मैम जब भी बनाती है, बहुत ही ब्यूटीफुली बताती है। आई रिमेंबर ड्यूरिंग बड़े अच्छे लगते व्हेन आई वाज अ पार्ट ऑफ राम एंड साक्षी वाला जो था, इट वाज अ लर्निंग प्रोसेस। मतलब शुरू में था, यू नो, तो बहुत अच्छा लगता था सेट पर जाना, एंड व्हेन यू सी राम एंड साक्षी परफॉर्मिंग, दे आर ग्रेट। मतलब उनसे तो सीखना ही चाहिए। तो आई वॉज ऑलवेज इन ऑफ देम। मतलब साक्षी शी वुड मतलब सीन करती थी ऐसे मक्खन की तरह, मतलब एफर्टलेस। तो ये कुछ चीज़ें ना हमेशा व्हेन एवर आई ट्राई टू परफॉर्म, तो एक ईज़ बहुत ज़रूरी है आपको आपके कैरेक्टर में आने की। मतलब तनुजा भी जब मैं कोशिश करती हूँ तो बहुत ज़्यादा, यू नो, आई एम ट्राइंग टू बी, देन इट गेट्स रियली वेरी हार्ड। द मोर यू एक्सेप्ट इट, द मोर इट गोज विद द फ्लो। इट्स वो एक, यू नो, लेसन वहाँ से सीखा है मैंने। आजकल थोड़ी खटपट चल रही है एकता और राम में, बहुत सारी खबरें आ रही हैं वेट लूज को लेकर। कुछ एकता ने बोल दिया, अभी रिसेंटली गौतमी ने कुछ पोस्ट किया जो कि मैं कौन सा डाइट कर रही हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है, एंड पीपल आर अज्यूमिंग दैट ये एकता के ऊपर एक थोड़ा सा कमेंट है। तो आपने कुछ पढ़ा लिखा इस बारे में, क्या चल रहा है? मैंने ना, मतलब मेरे खुद के एपिसोड्स आजकल देखने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज हमारा शूट कंटिन्यूसली, वी बीन शूटिंग, कई बार नो नेटवर्क में रहते हैं। तो ये मैंने, आई एम सॉरी बट ये मैंने अभी तक नहीं देखा है गौतमी वाला। कोई नहीं, अब हम बात करते हैं थोड़ी झनक की। मतलब वन ऑफ द फेवरेट शो जब झनक आया था, पूरी एकदम डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ, और रेटिंग चार्ट में तो एकदम मतलब ऐसा आया ऊपर कि सबने मतलब एक होता है ना अटेंशन की, वाह, एक नया शो सारे शोज़ को पीछे कर गया। हाउ इज गोइंग दिस डे? झनक इज़ लव। मतलब हमें तो बहुत प्यारा है हमारा शो, एंड ऑब्वियसली हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लोग इतना पसंद करेंगे। एक तो 10:30 का टाइम स्लॉट आ रहा है, एंड इट वाज, वी वर लाइक वेरी, हम बहुत ज़्यादा नर्वस थे शुरुआत में कि कैसे होगा, लोग पसंद करेंगे। बट गॉड हैज़ बीन काइंड, ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है हमें, एंड बहुत एपिसोड लंबा भी है हमारा, जिस वजह से बहुत ज़्यादा मेहनत भी लगती है स्क्रिप्ट के ऊपर। कई बार ऐसा होता है कि आने क्या वाला है, हम भी वी आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड अबाउट व्हाट्स कमिंग, एंड हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते, वो सारी चीज़ें भी हो जाती है। तो जनक इज़ लाइक आवर बेबी। मतलब हमें तो बहुत पसंद है हमारा शो, एंड ऑडियंस ने इतना प्यार दिया, इटसेल्फ शोज़ कि ऑडियंस को भी कितना पसंद आ रहा है हमारा शो। So we are lucky to be a part of this big show. And what about your character? कितना ग्रोथ हुआ है आपका पर्सनल और ऑफ कोर्स कैरेक्टर वाइज? कैरेक्टर वाइज मुझे लगता है कि तनुजा, और मतलब पहले थोड़ी सॉफ्ट मदर थी कि हाँ बेटे से प्यार करती, नाउ शी इज़ बिकम लाइक मेरा बेटा समझ क्यों नहीं रहा है, व्हाट इज़ रॉन्ग विद हिम। तो वो एक चीज़ हो गई है कि कितना भी कोशिश करें हम समझाने की, ये समझ नहीं रहा है। एंड एज अ पर्सनल, अगर मैं अपने आप को देखूँ फ्रॉम डे 1 टिल नाउ, मुझे लगता है तनुजा, अब आई हैव बिकम लिटिल बिट मोर लाइक तनुजा, एक वो क्लास एंड दैट सॉफ्टनेस। बट हाँ, बच्चे की प्रति तो दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, स्टोरी, वो तो हम नहीं बताते कि अपने रियल लाइफ। बट ये कुछ चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत सिमिलैरिटीज़ आने लगी है कि एक ईजीनेस, जैसे मैंने आपको बोला, एक ईजीनेस आ जाता है कैरेक्टर को लेकर कि हाँ अब एक तरीका समझ आ गया है कि तनुजा किस तरह से बोलेगी, कितना बोलेगी, किस हद तक बोलेगी, कैसे बोलेगी। तो ये इट्स फन। और ये क्या है, मतलब जो आपका शेड है, आई थिंक अगर माँ बेटे की तरफ से देखा जाए तो ये ग्रे नहीं होगा, बट अगर ऑडियंस की झनक के हिसाब से देखा जाए तो हल्का सा ग्रे शेड है ना? सो डू यू लाइक प्लेइंग ग्रे शेड्स लाइक मोर? हाँ, मतलब इट्स नॉट समथिंग वेरी ग्रे शेड। मतलब अगर मैं खुद पर्सनली देखूँ, अगर आपका खुद का बच्चा अगर किसी की
लड़की के साथ एक रिलेशनशिप में है, उसकी शादी होने जा रही है, थिंग्स आर ऑल पिक्चर परफेक्ट, और फिर एक कोई बाहर से लड़की आ जाती है, पूरी चीज़ें बिखर जाती है। तो कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे, कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे की ज़िंदगी में इतना बड़ा तहलका आए, एक लड़की को छोड़े फिर दूसरे के साथ शादी हो जाए, बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस हो जाए। आज भी अगर हमारे लाइफ में भी कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस हमारे पेरेंट्स को आता है कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। तो इट्स ओनली द लव विच तनुजा हैज़ फॉर द सन, जो उसे लगता है कि क्यों ये ऐसे कर रहा है, कि अच्छी खासी ज़िंदगी सेट हो रही थी और तुमने बिखेर दी। तो कहीं ना कहीं वो ग्रे तो नहीं है, इट इज़ शी इज़ टोटली ब्लाइंड, लाइक उसे समझ भी नहीं आ रहा है कि अगर उसकी खुशी नहीं है अर्शी के साथ तो शी इज़ नॉट इवन रेडी टू एक्सेप्ट कि हो सकता है, मतलब जनक को तो एक आँख ही नहीं देखना उसे, मतलब वो तो नाम ही नहीं सुनना है। शी इज़ सो ब्लाइंड फॉर द सन एंड यू नो अर्शी और अनी के लिए। एंड ऑफ कोर्स जनक को तो क्यों ही पसंद आएगी तनुजा, इट्स वाइस वर्सा। अगर मुझे आप पसंद नहीं हो तो आपको भी खैर, मैं पसंद नहीं आऊँगी। वेल थैंक यू सो मच काजल, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके एंड आई होप कि हम बहुत जल्द ऑन सेट मिलेंगे आपसे और भी ढेर सारी बातें करेंगे। जी थैंक यू सो मच, थैंक यू।